आज हम करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं निकालनी है हमें, तो मान लेते हैं, माना संख्याएं, एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं क्या, y। ठीक, इनका योग 27 है, यानी कि अगर योग का मतलब क्या है, अगर हम एक संख्या x है और एक संख्या y, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 27। ये बन गई बच्चों हमारी समीकरण नंबर 1। और गुणनफल 182 हो, किसका गुणनफल, संख्याओं का, और संख्याएं क्या है, x और y है। तो x और y को गुणा करके क्या आना चाहिए, 182। तो x गुणा y बराबर कितना हो गया, 182। अब देखिए, हमें निकालना है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हमें इन दोनों से एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो द्विघात समीकरण में बच्चों एक ही चर होगा, या तो x होगा या y होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो y की वैल्यू निकाल करके समीकरण 2 में रख दो, या x की वैल्यू निकाल करके समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 से मैं निकाल दे रहा हूं y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू, देखो 27 और x का पक्षांतर कर दो, 27 माइनस x, और y का मान रख देंगे कहां, समीकरण 1 से मान निकाला है ना, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, x गुणा, बीच में कोई चिन्ह गुणा लगा दीजिए, y की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक, अब देखो x की गुणा 27 से करेंगे क्या आएगा, 27x, और x की गुणा माइनस x से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। हमें बनानी क्या है, द्विघात समीकरण। भाई x जो है, एक्स स्क्वायर सबसे पहले होना है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो या तो इसको पक्षांतर कर लीजिए कहाँ, राइट हैंड साइड में, जिससे क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर हम लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया प्लस। अब इसके बाद आएगा x वाला पद, इसे भी इधर ले लो, प्लस 27 था x, तो ये हो जाएगा माइनस 27x, और 182 अपनी तरफ है, देखो राइट साइड में ही है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ये क्या है, दाएं पक्ष में, और इधर बच जाएगा कोई नहीं, तो कौन, 0। और इसे व्यवस्थित करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अच्छा, इसे हम क्या कर सकते थे बच्चों, देखो सीधा भी कर सकते थे। जब भी कभी योग दे रखा हो तो एक संख्या को आप x मान सकते हैं और दूसरी संख्या को हमेशा योग में से पहली संख्या माइनस कर दो, 27 माइनस x हो जाएगी। देखो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या मानेंगे x और योग में से घटा देंगे कौन, पहली संख्या, तो आ जाएगी दूसरी संख्या, और इनका गुणनफल कितना था, 182, और तुम्हारा यहां से स्टार्ट हो जाता x गुणा ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182, यानी कि आपका ये स्टेप कम हो जाता। ठीक है, अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, मध्य पद विभाजन यूज कर लेते हैं। 182 के ऐसे खंड करने हैं, देखो गुणनफल होना चाहिए कितना, 182, गुणनफल कितना होना चाहिए, 182, 182, और संख्याओं का योग होना चाहिए, यहां पे चिन्ह प्लस का है, संख्याओं का योग होना चाहिए कितना, माइनस 27। बच्चों देखिए, संख्या गुणनफल पॉजिटिव है, यानी कि तो या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी या दोनों संख्याएं नेगेटिव होंगी। वही गुणनफल अगर प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस का आंसर आता है, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब भी तो प्लस का आंसर आता है। अब यहां से पता लगेगा चिन्ह क्या होगा, देखो योग क्या है, माइनस 27, यानी कि दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या होंगे, माइनस होंगे। अब संख्याएं ढूंढ लेते हैं, देखो 182 किस किस को गुणा करके 182 आता है, नहीं पता लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और ये 7 सेकंड, 7 1 जा 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचा 7 दिया 21, और ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। ठीक है, अब देखिए 182 के गुणनखंड आए 2 गुणा 7 गुणा 13, इन तीनों को गुणा करके आना है 182। ठीक,
अब हमें क्या चाहिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिन्हें जोड़ के 27 आ जाए। देखो अगर हम इन दोनों गुणनखंड को साथ में ले लेते हैं तो 2 सत्ते 14 और 14 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27। तो हमारे पास संख्याएं आ गई 14 और 13 और योग से ये -27, तो दोनों के चिन्ह लगा देंगे माइनस में। ठीक है, अब करते हैं मध्य परिभाजन। अब इसके नीचे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ऊपर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए 27x को तोड़ना था तो क्या क्या संख्याएं आ गई, -14x और -13x और +182 इक्वल टू 0। ठीक, x कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x -14 -13 कॉमन कर लीजिए दोनों में। देखो यहां पे बचेगा x और यहां पे बदलेगा चिन्ह। देखो 13 कॉमन कर दिया तो 7 2 जा 14 बचेगा। x -14 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो यहां बचेगा कितना, x -13। ये हमने कॉपी कर ली है मध्य पद से गुणनखंड, तो मैं सीधा कर दे रहा हूं। देखिए यदि x -14 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 14, या x -13 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13। देखिए संख्याएं थी यानी 14 भी आ सकती है संख्या और 13 भी आ सकती है, दोनों ही संख्याएं हो सकती हैं। देखिए x का मान अगर 14 है तो यहां पे देखिए y का मान क्या होगा, यदि x का मान हम 14 लेते हैं, दोनों मान हो सकते हैं। देखिए x का मान अगर हमने 14 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 27 -14, यहां पे रख दे रहा हूं मैं, x का मान कितना हो जाएगा 13, या x की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 13 भी तो हो सकती है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 -13 यानी कि क्या आ गया 14। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या आ गई 13, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या आ गई 14, यानी कि संख्याएं क्या क्या आ गई, अतः संख्याएं 13 व 14 है। देखिए दो संख्याएं निकालनी थी, किन दो संख्याओं को जोड़ के 27 आएगा, तो 13 और 14 को जोड़ के क्या आ जाएगा 27 और 13 और 14 को गुणा करके आएगा 182। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे 10 11 12 13, ठीक है, और 13 14, तो कैसे लग रहे हैं देखो बच्चों, 10 में अगर एक जोड़ दे तो 11 आ जाएगा, 12 में एक जोड़ दो 13 आ जाएगा, 13 में एक जोड़ दो 14 आ जाएगा। यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे भाई, अगर एक पहला पूर्णांक हमें पता नहीं है, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो अगर पहला हम x लेते हैं तो दूसरा क्या लेंगे, एक जोड़ के आ रहा है नेक्स्ट वाला, तो हम क्या लेंगे x में भी 1 जोड़ दो, x +1 है। ठीक, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इसका किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी x का वर्ग कर दो कह रहा है, और x +1 का भी वर्ग कर दो, और वर्गों का योग है, तो योग मतलब वर्गों वर्ग करना है और उन्हें जोड़ना है, और उन्हें वर्ग करके और जोड़ के कितना आ रहा है 365 यानी कि 365 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा काम होगा पहले द्विघात बनाना, तो x का वर्ग तो x² हो गया। यहां पे देखो सर्व समीकरण दिख रही है a + b का होल स्क्वायर, पता होगा, याद होगी आपको, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a की जगह यहां पे कितना है x, तो यहां पे हम खोल देते हैं x का स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू a की जगह क्या है यहाँ पे x, देखो a की जगह x तो x रख दीजिए, b की जगह क्या है 1 तो 1 रख दीजिए, 2ab हो गया, प्लस b² यानी b की जगह कौन है 1 तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 365, x² जोड़ लो 2x²। देखो इन तीनों को गुणा कर देंगे, +2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2x, 1 का स्क्वायर 1, और देखो 365 को भी ला रहा हूं मैं बाएं पक्ष में, क्यों, क्योंकि हमें बनानी है द्विघात, बराबर के उधर आएगा कौन, केवल 0। ठीक है, 2x² + 2x, और देखो 1 - 365 यानी कितना बचेगा 364 इक्वल टू 0। यहां देखिए ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे 2 से, यहां बचेगा x², यहां बचेगा x,
2 1 जा 2 1 2 8 जा 16 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 182। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। उसके बाद क्या करना है हमें, मध्य पद विभाजन से गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 182 के खंड यानी गुणनफल होना चाहिए कितना 180 माइनस 182। देखो गुणनफल ऋणात्मक है यानी कि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, और संख्याओं का अंतर, देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो संख्याओं का अंतर होना चाहिए कितना x का गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें गुणा करके तो आए -182 और घटा करके आए 1। देखो पहले संख्याएं ढूंढ लेते, देखो 14 और 13 अभी हमने किया था शायद इसका गुणनखंड, ठीक है 13 चौके 52 5 13 कम 13 5 18। देखो 14 और 13 को गुणा करके कितना आता है 182, और 14 और 13 का अंतर भी कितना होता है 1। अब देखिए हमें चाहिए +1 यानी कि बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। गुणनफल ऋणात्मक है तो एक पॉजिटिव नंबर होगा एक नेगेटिव, और अंतर 1 चाहिए तो अंतर 1 चाहिए यानी कि बड़ी संख्या किसकी आएगी प्लस की आ जाएगी। x² प्लस इसे तोड़ देंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो 14 में से 13 घटाएंगे 1x आ गया ना। पहले जोड़े में देखिए क्या कॉमन है, जोड़े बना देंगे दो के, इसका और इसका, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x बचा, x बाहर आ गया तो क्या बचा बच्चों कॉमन आ गया तो 14। इनमें देखो बिना देखे -13 कॉमन कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ बचना चाहिए x, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम बचना चाहिए, तो x कब बचेगा जब -13 कॉमन कर दिया, और माइनस भी कॉमन कर दिया तो चिन्ह बदल जाएगा। 13 और 14 को गुणा करके आता है 182, 13 कॉमन कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 14। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, x प्लस 14 दोनों में से क्या हो गया कॉमन, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे से हम x के मान निकालेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों -14, या x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 13, और पूर्णांक कैसे हैं धनात्मक, यानी कि ये वाला मान जो है x की वैल्यू जो माइनस में है इसके आगे लिख देंगे मान्य नहीं, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है तो x की वैल्यू को हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई है x की कितनी 13, अतः धनात्मक पूर्णांक। देखो जो चीज निकालनी है उसका आंसर आ जाना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है धनात्मक पूर्णांक, बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। करना क्या है हमें धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कौन था x, तो x का मान कितना है बच्चों 13, इस वाले मान को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। और दूसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 1, तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ x की जगह 13 और प्लस 1 कितना हो गया 14, ठीक है। तो अतः पूर्णांक क्या आ गए बच्चों 13 और 14 है।